Dear student, this is Polity Lecture 7. So, we will be discussing in this lectures various powers given to President of India under different articles which are majorly grouped as executive power, as legislative power, as pardoning power, judicial power of the president, and discretionary power of president. Okay, so let's what we are going to discuss. We are going to discuss powers of president. It can be categorized into it can be categorized into executive power, number 2 legislative power, judicial power, and discretionary power. These power are very important and you will be receiving questions from them. Okay. So let's begin with executive power. एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। पहला आता है आर्टिकल 75। एज पर आर्टिकल 75 ही अपॉइंट्स, यहां पर ही का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज पर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 244। As per Article 244, the President of India can declare area as scheduled area or tribal area. He can declare area as scheduled area or ट्राइबल एरिया, ठीक है। अब आर्टिकल 244 के अंदर ही दो भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है।
तो यहाँ पे 11 स्टेट्स आते हैं जहां ट्राइब्स हैं, मेजरली अभी आते हैं, इन फ्यूचर और भी आ सकते हैं। 11 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। ठीक है। इन फ्यूचर इट में इंक्रीज, बट द फिफ्थ शेड्यूल इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ, not applicable, it is not applicable in case of, in case of Assam, Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चारों स्टेट कहां अप्लीकेबल है? दीज आर फॉर सिक्स शेड्यूल। ठीक है। यहां पे आपका आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है। सिक्स शेड्यूल अप्लीकेबल यहीं पे है। और आपको एक क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, सिक्स शेड्यूल इज अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो इसको रट लीजिए। ठीक है। पर्पस क्या है? देखिए, एज पर आर्टिकल 244, ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को ट्राइबल एरिया। ठीक है। अगर वो फिफ्थ शेड्यूल में आता है तो वहां पर क्या बनेगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, काउंसिल। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। सिक्स शेड्यूल में आपका बनता है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस, सॉरी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। ठीक है। कैसे बनता है ये मैं सब बताऊंगा। सिक्स शेड्यूल आपको बनता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखिए, जैसे आसाम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। वहां पे सर्टेन डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ट्राइब, क्योंकि ट्राइबल्स के साथ क्या है, दे आर ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर ट्राइब विच इज लैगिंग बिहाइंड, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग इन आसाम। ये एक डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है? रीजनल काउंसिल क्या होता है? ये मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है। इसमें मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट होगा, 2-3 डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोडो लैंड, फॉर एग्जाम्पल कचारीज। ठीक है। रीजनल काउंसिल, ये दो है आसाम में। ठीक है। तो इनके पास क्या पावर होता है? इनके पास पावर होता है वही जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होता है। इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इन देम दे हैव सर्टेन नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है।
और इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल का फंक्शन क्या होता है? देयर फंक्शन इज ऑन लाइन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी होता है, लॉ मेकिंग, और जुडिशियल फंक्शन भी होता है। इनको ये प्रिविलेज क्यों दिया गया है? देखिए, जो ट्राइबल्स होते हैं ना, व्हाई दे आर ट्राइबल्स? बिकॉज सम ऑफ देयर कल्चर इज क्वाइट यूनिक। सो थ्रू आर्टिकल 244 it aims to protect culture and tradition of ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए, इनका यूनिक कल्चर होता है इन लाइन ऑफ मैरिजेस। सर्टेन ट्राइब क्या पॉली एंट्री पॉलीजिनी प्रैक्टिस करती है? यस, करती है। इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, दे कैन इनहेरिट ए प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ एडॉप्टेशन, ठीक है, दे कैन अडॉप्ट, ठीक है। तो इनका यूनिक कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 244 है, और आर्टिकल 244 के अंदर ही दो प्रावधान आते हैं, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा सिक्स शेड्यूल कहाँ कहाँ है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करने का हक भी किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी न्यूज में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हीं के पास होता है अपॉइंटिंग इंटर स्टेट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, काइंडली ध्यान दें। इंटर स्टेट काउंसिल एज पर आर्टिकल 263, 263 चेक कर लेना, यही होगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाए, ठीक है। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल होता क्या है? इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन, ठीक है। हेड ऑफ ऑल द स्टेट, सीएम, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी में है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। सीएम ऑफ ऑल द स्टेट, दिल्ली एंड पुडुचेरी। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। प्लस पहले रूल था 6 मेंबर फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होंगे वो इसके मेंबर होंगे। अब इसको 10 कर दिया गया है, 10 मेंबर्स। दे हैव रिसेंटली चेंज इन 2025, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? अगर यूनियन और स्टेट या फिर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है,
या फिर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटर स्टेट काउंसिल is the advisory body. It inquires and advises into such dispute. It inquires, function क्या है इसका? It inquires and functions during such dispute. ठीक है, disputes. दूसरा, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना एडवाइस देती है, रिकमेंड बेटर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको. रिकमेंड बेटर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. ठीक है. देखिए, ये अभी न्यूज में था. तमिलनाडु के जो सीएम है ना, स्टालिन, वो गुस्सा गए हैं. उन्होंने बोला कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये अभी तक सिर्फ 11 टाइम्स मीट की है. ये बना कब से है? 1990 से. ठीक है. इंटर स्टेट काउंसिल का एक स्टैंडिंग कमिटी भी होता है. अभी होने लगा है स्टैंडिंग कमिटी. इसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं. और अभी इसके हेड हैं, स्टैंडिंग कमिटी के जो हेड हैं, वो है होम मिनिस्टर. ये सब सवाल आपको नहीं आएगा, आपको आएगा इंटर स्टेट काउंसिल से. तो अमित शाह जी हैं. तो स्टैलिन का कहना क्या है कि हमको मिलना चाहिए रेगुलरली. जब से जीएसटी लगा है, स्टेट कटोरा लेके पहुंच गया है सेंटर के पास, क्योंकि सारा जो टैक्स है वो किसके पास आता है? सेंटर के पास. और सेंटर उस टैक्स को फाइनेंस कमीशन के थ्रू डिवैल्यूएशन कर देती है. ठीक है. तो स्टैलिन कह रहे हैं कि भाई मिलो, मिलना जरूरी है. दूसरा, जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है नीट, उसको तमिलनाडु कहता है कि हम अलग से करवाएंगे एक. ठीक है. क्योंकि हमारे यहाँ का प्रोविजन थोड़ा डिफरेंट है, हमारे यहाँ का सिलेबस अलग है. तो ये दोनों वजह से तमिलनाडु के जो सीएम है स्टैलिन, वो चाहते हैं मिलने. इंटर स्टेट काउंसिल का रिकमेंडेशन किस कमीशन ने किया था कि वो परमानेंटली बननी चाहिए? सरकारिया कमीशन. ये क्वेश्चन आ जाएगा, हु रिकमेंडेड, विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मेशन, परमानेंट फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, सरकारिया कमीशन. ठीक है. ये 1983 में फॉर्म हुआ था. ठीक है. इसके हेड जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ मतलब एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. शायद आर सरकारिया उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. हो गया आर्टिकल 263. अब ये सब एग्जीक्यूटिव पावर चल रहा है, तो थोड़ा धीरज रखिए. ठीक है. दूसरा है, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, आर्टिकल 239, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है वो इसी आर्टिकल के थ्रू बनता है. एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है. ऑफ यूटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल 342 है.
आप इसको देखोगे मिसिंग। ठीक है। इससे क्या होता है, ही अप्रूव्स इंक्लूशन ऑफ ट्राइब इन शेड्यूल्ड ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा और क्यों क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखिए, हुआ क्या था कि मणिपुर में जो मेते ट्राइब्स था। ठीक है। ठीक है। मणिपुर में जो मेते ट्राइब्स था, वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए मांग किया। वाई न्यूज? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। बिटवीन मेते ट्राइब्स, एम मैती इसको बोलते हैं आप लोग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मैते, मैते वर्सेस कुकी। जैसे मीना लोग राजस्थान में बहुत रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लिया है, उसी तरह कुकी ट्राइब भी इसका बेनिफिट बहुत उठाया है। ठीक है। तो भाई उसको राइट मिला हुआ है, वो ज्योग्राफिकली एंड सोशली आइसोलेटेड है। मणिपुर का प्रॉब्लम क्या है? ये मणिपुर है। मणिपुर में 10% एरिया जो है वो वैली है। 10% एरिया। ठीक है। इस 10% एरिया में 90% पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। ठीक है। 90% में मेजोरिटी आपका मेते है, कुछ कुछ नागा लोग भी है। जो बाकी आपका ये एरिया है, हिल एरिया, यहाँ पे आपका 10% पॉपुलेशन है, और इसमें मेजोरिटी है कुक्की का। ठीक है। और नागा लोग भी हिल में है। नागा आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मणिपुर। तो मेते बोला कि भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, जाकर के मणिपुर हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट बोल दी यस, यू विल बी ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। अब हाईकोर्ट को कौन बताए मणिपुर में कि शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डू दिस, एज पर आर्टिकल 342। ठीक है। नाउ you need to know what is the process of inclusion of tribe into scheduled tribe। ठीक है। देखो, इसमें होता क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इंक्लूशन ऑफ इंक्लूशन इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ठीक है। देखो, जो प्रपोजल होगा ना फॉर इंक्लूजन, प्रपोजल ऑफ इंक्लूजन, इट मस्ट ओरिजिनेट इन स्टेट। इट मस्ट ओरिजिनेट इन स्टेट। जो रेस्पेक्टिव स्टेट होगी, वो इस प्रोसेस को, इंक्लूजन को, ठीक है,
इंक्लूजन को स्टेट जो है वो एक अपना भेजेगी रिकमेंडेशन। ठीक है। किसको भेजेगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करते जाइए, एग्जाम में यही आएगा। ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये इसको रिकमेंडेशन को भेजेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंसस रजिस्ट्रार होता है उसके पास। सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसको भेजेगा। ठीक है। ये रिसर्च करेगा सेंसस के डेटा के ऊपर कि इसको किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स को क्या करना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में लाना चाहिए या नहीं, तो ये इसका डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक। और कलेक्ट करके इसको भेज देगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। अब जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये अपना रिपोर्ट कि हाँ इसको इंक्लूड कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, ये इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और कैबिनेट में भेज देगा। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजेगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये जब इसको पास कर देगा तो ये भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर will publish gazette notification stating inclusion of tribe in scheduled tribe list। यही प्रोसेस है। किसी कोई डाउट? इसका मतलब जो मणिपुर हाईकोर्ट ने किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग था। उनके पास वो प्रिविलेज है ही नहीं, और उनके इस हरकत की वजह से बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ, एंड इट लेड टू इरप्शन ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? नंबर वन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। एज पर आर्टिकल 123, क्वेश्चन यही आएगा आपको, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है। ऑर्डिनेंस कब बनता है? जब व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन। व्हेन द हाउस, हाउस का मतलब क्या है? पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। ठीक है। जब सेशन में आएगा पार्लियामेंट, तो उसके री असेंबली ऑफ द हाउस, री असेंबली। ठीक है। री असेंबली ऑफ द हाउस। ठीक है। री असेंबली ऑफ द हाउस, उसके 6 वीक के अंदर ये अप्रूव्ड होना चाहिए। 6 वीक के अंदर अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं होगा तो फेल कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है। और री असेंबली ऑफ द हाउस के बाद अगर प्रेसिडेंट को लगता है
कि भाई ये ऑर्डिनेंस को वापस बुला लिया जाए, तो ही कैन विथड्रॉ इट एनी टाइम। ठीक है, चाहे वो रीअसेंबली हुई या नहीं हुई, विथड्रॉ उसके पास एनी टाइम होता है। पर अगर 6 वीक तक अप्रूव नहीं हुआ रीअसेंबली के, तो लैप्स कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड, दूसरा, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड ये करेगा। इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, पर डिसाइड ये करता है, डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इन कंसल्टेन इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है। अगर मान लो स्पीकर नहीं है, ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है, ठीक है, इन दैट केस इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मे अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ हाउस, एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर द ऑफिस ऑफ स्पीकर। ठीक है, टू प्रिसाइड। ठीक है, ये चीज राज्यसभा पर भी लागू होती है। ठीक है, द सेम प्रोविजन इज एक्सटेंडेड टू राज्यसभा। द सेम प्रोविजन is extended to राज्यसभा। ठीक है। दूसरा, इनका लेजिस्लेटिव पावर क्या है? ठीक है, देखो, when a bill is passed by the house, bill is passed by the house मतलब पार्लियामेंट, he has 3 alternatives। ठीक है, he may give assent to the bill, may। ठीक है, दूसरा, withhold। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में विथहोल्ड करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन इट विथहोल्ड? नो, ओनली ऑर्डिनरी बिल में विथहोल्ड करने का ताकत है। ठीक है। थर्ड, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, ये नहीं कर सकता है, किसमें? मनी बिल में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों में रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन नहीं है। पास हुआ है तो पास हुआ है, रुकना नहीं है। ठीक है। फिर इनका लेजिस्लेटिव में क्या है? ही अपॉइंट्स 12 मेंबर्स
टू राज्यसभा। जो मेंबर्स होते हैं जिनको ये अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के लिए, दे मस्ट बी प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। लिटरेचर याद रखिएगा, क्योंकि काउंसिल में कोऑपरेटिव से भी है और राज्यसभा में कोऑपरेटिव मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन आएगा। सोशल सर्विसेज, ये याद रखिएगा, तीन चीजें, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। क्यों मैं बोल रहा हूं? स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, हर स्टेट में नहीं है, 6 स्टेट में है। ठीक है। तो काउंसिल में भी नॉमिनेट करने का पावर होता है गवर्नर के पास, तो वहां भी लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विसेज है, प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इस वजह से कि आप कंफ्यूज हो जाए। कौन नॉमिनेट करता है? वहां पे गवर्नर नॉमिनेट करता है, कहानी खत्म। ठीक है। इसके अलावा क्या लेजिस्लेटिव पावर है इनके पास? ही कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट। समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बुला सकते हैं और सेशन एंड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो समन्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। समन्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। अब आप कहिएगा डिसॉल्व कैसे करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिड टर्म इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, उसका एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये ले डाउन करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है ना, उससे पहले ये ले डाउन करते हैं, लेफ्ट, इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट आया है वो ले डाउन करते हैं पार्लियामेंट के सामने। ठीक है। और इनका स्पीच आता है, इनॉग्रल स्पीच यही देते हैं, ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट सेशन। और व्हेन द लोक सभा हैज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर जनरल इलेक्शन। लोक सभा फर्स्ट टाइम आफ्टर जनरल इलेक्शन। ठीक है। इसके अलावा एट्थ में क्या है, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। हु इज द हेड ऑफ प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन? 16 फाइनेंस कमीशन बना है ना, तो उसके हेड कौन है? मैंने कल बताया है क्लास में। हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? अरविंद पनगरिया। तो फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देगा, उसके बाद कॉम्प्ट्रोलर एंड अकाउंट जनरल ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट देगा, हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ, हु इज द प्रेजेंट कॉम्प्ट्रोलर एंड अकाउंट जनरल ऑफ इंडिया? संजय के मूर्ति। ठीक है। यूपीएससी अगर कोई रिपोर्ट देगा तो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, तो इट इज द प्रेसिडेंट हु लेज डाउन द रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। लेज डाउन द रिपोर्ट, पार्लियामेंट को देते हैं, देखो, और अगर इस रिपोर्ट से सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो तो डिस्कशन करो। टू पार्लियामेंट।
आप लोग लग रहा होगा ये सब प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट किए ना फाइनेंस कमीशन को, सीएजी को, यूपीएससी हेड को। तो वही लोग अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है, तो प्रेसिडेंट लेज डाउन द रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब जुडिशियल पावर भी आज करा दे या कल कराना है? उसमें पार्डनिंग पावर होगा, कम्यूटेशन होगा, रिप्राइव होगा, रेमिशन होगा, रेस्पाइट होगा। ठीक है, फिर डिस्क्रिशनरी पावर, बिल से रिक्वायर्ड पावर, ये भी डिस्कस होगा। ठीक है, कर दें या नहीं करें बताओ भाई। मुझे क्या है, मैं कर देता हूँ। लेकिन तुम लोग, हाँ मुझे मालूम था। ठीक है, कोई नहीं। आई नो इट इज वेरी पैक्ड क्लासेस। ठीक है, सो काइंडली टेक नोट डाउन ऑफ इट। टुमारो विल सी इन डिटेल जुडिशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, एंड बिल से रिलेटेड अगर वैसा कुछ होगा तो वी विल चेक। देन वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स इमरजेंसी पावर। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। आई विल प्रोवाइड द लिंक। ओके।